ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या 7। इह एकस्थं जगत् कृतस्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देह गुणाकेश यत् चा अन्यत् दृष्टम् इच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो सबसे पहले तो यही कि अभी भी विश्वरूप देखा नहीं है, कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए। अभी विश्वरूप देखा नहीं, क्योंकि अभी उन्हें दिव्य चक्षु नहीं मिले हैं। लेकिन उसके पहले भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान के इस विराट रूप के अंदर हर वस्तु, हर जगह, हर लोकेशन तुम्हें दिखेगी। कई बार हम लोग आजकल के ज़माने में वीडियोस में, इंटरनेट पे, यूट्यूब में या टीवी टेलीविजन पे अलग अलग कंट्रीज को देखते हैं। अलग अलग कंट्री के जैसे हम दर्शनार्थियों देखते हैं, दर्शन करते हैं मंदिरों के, बहुत बढ़िया बढ़िया। कोई लोग टूरिस्ट स्पॉट है उनको देख लेते हैं बैठे बैठे। तो हम भी इस प्रकार से देख सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा विजन है ये बहुत ही लिमिटेड है, इसी संसार के अंदर का है, इसी अर्थ के अंदर का है। इवन संसार भी ना कहें, अर्थ के बियॉन्ड भी हमारे लिए देखना बड़ा मुश्किल है कि मंगल ग्रह में इस वक्त क्या चल रहा है। अब उसका दूर से पिक्चर्स, हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं बस। तो ये जो हमारा विजन है ये लिमिटेड है, और एक साथ सारी जगह हम नहीं, फिर भी नहीं रह पाते। हमारा है ना, जितना भी हमारा टेक्नोलॉजी हमें दिखा पाती है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो भी अर्थ के अंदर ही हम देख पाते हैं, और उसके बियॉन्ड हम नहीं देख सकते। लेकिन यहाँ भगवान उसको बता रहे हैं अर्जुन को कि सब कुछ तुम इसके अंदर देखोगे जो तुम देखना चाहते हो। जैसे हम अगर कहें चलो देखते हैं कि इस वक्त मंगल ग्रह में क्या चल रहा है, हाँ, चंद्रमा में इस वक्त क्या चल रहा है, सूर्य लोक में इस वक्त क्या चल रहा है, इत्यादि इत्यादि। इस गैलेक्सी के बियॉन्ड दूसरी गैलेक्सी में इस वक्त क्या चल रहा है। आदमी इन सब चीज़ों को देख लेकर बड़ा उत्सुक रहता है हमेशा से। इसीलिए इतने लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरल डिज़ायर है। इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब होता है रीसर्च, यानी कि जो चीज़, हाँ, किसी चीज़ को दोबारा से खोजना। वास्तव में हम लोग कभी किसी चीज़ को बनाए नहीं है, हम चीज़ों को खोज रहे हैं जो कि भगवान ने बना के रखी हुई है। और भगवान की बनाई हुई उन चीज़ों में ही इतने रहस्य छुपे हुए हैं कि उन रहस्यों को जानने के लिए हम इतने एक्साइटेड रहते हैं कि अपना करियर ही उसको चुन लेते हैं। दोज पीपल ऑब्वियसली, जो लोग साइंटिस्ट बनते हैं या रिसर्च करते हैं, उनको सालों साल एक ही पर्टिकुलर फील्ड के अंदर लगे रहना पड़ता है। उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। इसलिए अक्सर उनकी फ़ोटो में दिखाते हैं कि उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं। इन लोगों को जुनून होता है वास्तव में जानने का। दे आर इंटेलिजेंट पीपल, बट इन्हें पैसा प्रसन्न नहीं कर पाता। ऐसा देखा गया है कि घर बार पैसे से विरक्त होते हैं, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा फोकस होता है ये खोजने में कि अंतरिक्ष में क्या है, मंगल ग्रह में क्या है। स्पेस शटल बनाई जाती है, स्पेस शटल में लोग भेजे जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो जाता है, फिर भी ये लगे रहते हैं, अपना पूरा जीवन बिता देते हैं ये जानने के लिए कि वहाँ पर आखिर है क्या। सोचिए, भगवान ने ऐसी कितनी चीज़ें बनाई हुई हैं, इंसान उसके बारे में खूब रिसर्च कर रहा है। लेकिन यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देख लो। कितना आसान बना दिया भगवान ने। हम कई बार टेक्नोलॉजी में गूगल अर्थ बड़ा फेमस हो चुका है आजकल। गूगल अर्थ को ऐसे घुमाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, वो एकदम से अंदर चला जाता है, हम बड़ा खुश हो जाते हैं, देखो 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 मैं लंदन की गलियों में घूम रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो गली का 3D व्यू भी आने लगा है। तो इस प्रकार से आदमी कितना प्रसन्न हो जाता है। हाँ, इस संसार की जरा सी चीज़ों को देख के आप सोचिए, उस ये अद्भुत जो संसार है, इतने तार सप्त, कोई आपको बोले चलो चलते हैं सप्त ऋषियों की तरफ, जरा सप्त ऋषियों में डबल क्लिक करते हैं, हाँ, देखते हैं कि यहाँ पर आखिर है क्या।
चलो ध्रुव तारे में जरा डबल क्लिक करते हैं, ये ध्रुव तारा क्या है, हाँ उस पर जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, करते 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 देख रहे हैं कि क्या, जूम इन जूम आउट, इधर क्या है उधर क्या है, ग्रॉस लेवल पे क्या है ना। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अद्भुत हो जाए, है कि नहीं। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी जो रीच है बहुत लिमिटेड है, और हम इसको करके ही बड़े प्रसन्न है संसार में। यहाँ पर अर्जुन को खड़े खड़े भगवान कह रहे हैं, जो देखना है अभी मेरे शरीर के अंदर सब कुछ देख लो, ध्रुव तारा देख लो, सौर मंडल सारा देख लो, बाकी गैलेक्सीज देखनी है तो वो देख लो, जो तुम्हें देखना है तत्क्षण। ये है भगवान के भक्त की उपलब्धि। क्योंकि जैसा हमने बताया कि ये सारी चीज़ें भगवान क्रिएट कर चुके हैं, क्रिएटर ही जानता है क्या है। हमारी पूरी ज़िंदगी इस रिसर्च में निकल जाती है कि ये क्या बना है, क्यों बनाया गया है। इंसान के इतने सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो इंसान को मालूम ही नहीं है कि क्यों बनाए गए। इंसान सोचता है ये वेस्ट है, इसको काट के फेंक देते हैं। कितने सारे शरीर के अंग हम काट के फेंक देते हैं, बाद में पता चलता है ओह अपेंडिक्स है, या ऐसी कई चीज़ें हैं। आदमी निकाल के जब हटा देता है कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है, तो कई बार पता चलता है वो इससे कुछ ना कुछ तो हो रहा था बॉडी में। तो जो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि वो बनाने वाले हैं, कि वास्तव में हर चीज़ का क्या यूज़ है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। और हम पूरा पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं ये जानने के लिए कि ये क्या बनाया है, क्यों बनाया है। इससे बेहतर भक्त क्या करता है, भगवान से अपना संबंध को जोड़ता है और उसके माध्यम से उसको सारी नॉलेज अपने आप हो जाती है। इस तरह से भक्ति का जो रिजल्ट है वो ज्ञान है। आदमी भक्ति करता है, भक्ति करते करते उसको आवश्यक ज्ञान अपने आप हो जाता है, क्योंकि कृष्ण उसको सब कुछ रिवील कर देते हैं उसके हृदय से। हाँ, यानी कि जो भगवान का श्रवण करता है, शास्त्रों का पठन करता है, भगवान के नामों का उच्चारण करता है, संकीर्तन करता है इत्यादि, उस व्यक्ति को सारी नॉलेज अपने आप हो जाती है। जिस तरह से यहाँ अर्जुन के लिए हम देख रहे हैं। अर्जुन के लिए हमने कहीं ऐसा नहीं सुना कि अर्जुन ने कहीं पर तपस्या करी थी जबरदस्त, हाँ, कहीं पर कुछ ज्ञान अर्जित किया था बहुत करोड़ों सालों तक, लाखों सालों तक। बस एक ही उसके अंदर हमने गुण देखा कि अर्जुन अपने मित्र के प्रति, जिसको मित्र तो कहता था लेकिन यहाँ पर शिष्य की तरह बिहेव कर रहा है, अपना शिष्य गुरु बनाया भगवान को और उनके शरणागत हुआ। जैसा उन्होंने जब जब बोला वैसा वैसा किया, और इस कारण से भगवान ने उसको इतनी शक्ति दी है आज कि भगवान कह रहे हैं तुम जो भी देखना चाहते हो उसको मेरे शरीर में देख लो, लेकिन मेरा शरीर एक बहुत बड़ा टेलीविज़न बन जाएगा, हाँ, जिसमें तुम कहीं पर भी जा सकते हो, किसी भी जगह किसी भी चीज़ को जूम कर सकते हो। तो ऐसा भगवान उसको दिखाने वाले हैं। अमेजिंग, इसका मतलब कुछ चीज़ अर्जुन देखने वाले हैं। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको इस विश्व रूप में देख सकते हो। हाँ, यानी कि ये विश्व रूप तुम्हें सिर्फ ये नहीं दिखाएगा कि इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है। जैसा हम देखते हैं जनरली, हम क्या देखते हैं संसार में, जितने भी ये टेक्नोलॉजी हमने टूल बताए, ये टूल आपको पुरानी पिक्चर उसको दिखाता है जो इसने 1 महीना पहले या आज के दिन खींची गई हो। हाँ, लेकिन ये आपको फ्यूचर में नहीं दिखा सकता। कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो आपको फ्यूचर में दिखा सके। लेकिन यहाँ बता रहे हैं तुम केवल इस समय कोई नहीं, भविष्य में भी जो देखना चाहते हो उसको भी इस टेलीविज़न के अंदर देख पाओगे। हाँ, कई बार लोग ऐसा टेलीविज़न, ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं जिसको में भविष्य दिखने लगता है किसी को, तो बड़ी फेमस हो जाती है। लोग भी चाहते हैं एक्चुअली भविष्य को जानने के लिए, तो हर कोई पागल है। इसलिए हम लोग सड़क में कोई ज्योतिषी खड़ा होता है, बैठा होता है, हम उसको हाथ दिखाने को तैयार हैं और उससे उपाय समझने को भी तैयार हैं। कितनी अजीब सी बात है कि वो बेचारा खुद तो सड़क पे बैठा है, अपना भविष्य नहीं बदल पाया, लेकिन कईयों का भविष्य बदलने के लिए 100-100 200 रुपये वटेवर ले लेता है। और इसको यही नहीं, सड़क पे नहीं, लोगों ने तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रस्तुत कर दिया है। हाँ, लोग बहुत बढ़िया बढ़िया चैनल्स में उनके एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, लोग अपना भविष्य जानना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि हर व्यक्ति अपना भविष्य जान सकता है, ये कला हर व्यक्ति के अंदर है। इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों को देखिए आपने इस जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं और अपना भविष्य जान लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब प्रभुपाद ने उसका तरीका भी बताया कि कोई इंसान अपने भविष्य को बदल नहीं सकता है, कोई उपाय नहीं बदल सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति भक्ति करता है तो वो अपना भविष्य बदल सकता है। यदि वो अपने को समर्पण करता है कृष्ण की तरफ, तो उसका भविष्य बिल्कुल उज्जवल है और वो भगवान के धाम में जाता है। तो ये प्रभुपाद ने हमें बताया। यहाँ पर अर्जुन को भगवान बता रहे हैं
कि जो भी तुम देखना चाहते हो, यानी कि आगे क्या होगा, इस युद्ध का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कौरव बचेंगे, पांडव बचेंगे, कौन बचेगा, कौन नहीं बचेगा। ये तो नेचुरल डिजायर हो सकती है, क्योंकि उस वक्त हम युद्ध भूमि में खड़े हैं और अर्जुन ऑलरेडी इसी बात के लिए परेशान है कि मैं कैसे लड़ूं इन लोगों से। हाँ, इनकी मृत्यु कर दूंगा तो पारिवारिक संप्रदाय समाप्त हो जाएगी, पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, बहुत कुछ अर्जुन बोलता है पहले अध्याय में। तो इस युद्ध का अल्टीमेट रिजल्ट निकलेगा क्या, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, और अल्टीमेटली धर्म की स्थापना होगी या चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। तो जो भी तुम देखना चाहते हो, हाँ, वो इसको विश्व रूप में देख सकते हो। हाँ, तो कृष्ण ही वास्तव में जानने वाले हैं कि क्या आगे होगा, क्या हो चुका है। भगवान अर्जुन को गीता के दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई सारे जन्म हो चुके हैं। हाँ, तुम उसको भूल चुके हो और मुझे वो सारे जन्म याद है। ये डिफरेंस है तुम्हारे मेरे में। तो कृष्ण जानते हैं कि तुमने क्या 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 क्या, कौन से जीवन में हम सब ने क्या क्या किया है। कृष्ण के पास ये सारा रिकॉर्ड है, कब कब हमने कैसे कैसे विचार किए हैं, और इन कर्मों के आधार पर, हमारी इच्छाओं के आधार पर हम आगे कौन कौन से जन्म लेने वाले हैं, कृष्ण ये भी जानते हैं। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं जो भी तुम देखना चाहते हो, हाँ, वो भविष्य में भी जो देखना चाहते हो वो इस विश्व रूप के अंदर देखो। यहाँ एक ही साथ चर अचर सब कुछ है, एक साथ तुम देख पाओगे कौन कौन सी चीजें कहाँ पर स्थित हैं, हाँ, क्या आगे होने वाला है, हाँ, क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, किसका क्या रिजल्ट रहेगा, कौन इस युद्ध में बचेगा, कौन इस युद्ध में नहीं बचेगा। ये सब तुम इस विश्व रूप में देख पाओगे। तो अर्जुन के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो वो चाहते थे ये सब देखने के। उनके माध्यम से हम भी इसको देख पाएंगे, उनके माध्यम से संजय इसको देख पाएंगे, उनके माध्यम से धृतराष्ट्र इसको सुनकर देख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि एक भक्त के माध्यम से कई लोगों का कल्याण हो जाता है। हाँ, तो यहाँ अर्जुन के माध्यम से कई लोगों का कल्याण हुआ, और हम देख पाएंगे भगवान की इस ऑपुलेंस को, इस शक्ति को, जिसको हम विश्व रूप कहते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।